जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यूज नेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सबके बीच में हैं कि 2000 साल कैलेंडर ईयर जो 2025 है, ये कैसा रहेगा आम आदमी के जीवन के लिए और साथ में पूरे भारतवर्ष के लिए क्या भौगोलिक स्थिति है और पूरे विश्व के लिए। दोस्तों, ये जो साल है ना, ये बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का और बहुत बड़ी सृजन का साल है। अगर देखें ना तो ये प्रकृति लेगी तो बहुत मनुष्यों की परीक्षा, लेकिन देगी भी बहुत ज्यादा। अगर देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाओं से पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। पूरी दुनिया इस प्राकृतिक अनहोनी घटनाओं से ना व्याकुलित हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा क्लेश, और उसी के साथ में बहुत सारा ऊंच नीच राजनीतिक, क्रिकेट जगत, अर्थ जगत और बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे कि विस्तृत रूप से अगर पूरे भारत का कालखंड 2025 देखा जाए कैलेंडर ईयर का, और पूरे विश्व का क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। अगर देखें दोस्तों ना, ये साल बहुत बड़ी आपदाएं आने का चांस है और बहुत बड़ा वैभव भी आने का चांस है। अगर देखें कुछ लोग जैसे विशेष रूप से भारत में हवाई दुर्घटना होने के चांस बहुत ज्यादा है। कोई बड़ी अभिनेत्री का इतना बड़ा षड्यंत्र आप देखेंगे कि जिससे आप हिल जाएंगे कि इसने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया होगा। किसी के बड़े अभिनेता के घर पे हमला और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। साथ में कुछ विशेष लोग हैं जो इस कालखंड में, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी का देखा जाए ना, तो बहुत बड़ा अगर संघर्ष करेंगे तभी उनको सफलता मिलेगी। विराट कोहली का भी ऐसे ही है, संघर्ष के बाद सफलता। साथ में रोहित शर्मा, उनका भी संघर्ष के साथ में कुछ नए विचार सृजन होंगे और आगे बढ़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। एक दूसरे देश की प्रधानमंत्री, तो उनका जो कार्यकाल दूसरे अपदस्थ होने के बाद हुआ है, शेख हसीना का, उनका भी अगर देखें तो बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। और साथ में उनके जीवन का अंततः साल के एंड तक कुछ विशेष गुड न्यूज उनके देश के सपोर्ट के द्वारा, पूरे विश्व के सपोर्ट के द्वारा घटित हो सकते हैं। लेकिन इस महामारी काल में, इस जो कालखंड है, इस साल 2025 जितना बहुत सारा कुछ देगा उतना ही बहुत सारा कुछ लेगा। शेयर बाजार में इतना अस्थिरता आएगी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर संयम रखेंगे तो बहुत सारा धन दौलत वैभव बना सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि अगर देखा जाए तो दक्षिण का भाग, पश्चिम का भाग, उत्तर का भाग और मध्य का भाग, अगर विशेष भागों में देखा जाए तो ये जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे बहुत बड़ी आपदाएं, बर्फ का, बरसात का, बहुत सारी। और श्रावण के महीने में कुछ विशेष 3-4 दिन ऐसे रहेंगे कि जो कि इतना ज्यादा वर्षा होगी कि कोई एक प्रदेश में इतनी भयंकर घटनाएं घटित होंगी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके लिए अपने अपने एरिया में रहकर अपने अपने विचारों को पवित्र करते हुए कुछ ऐसा प्रकृति के लिए करिए जैसे प्रकृति भी आपको कुछ दे। क्योंकि प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, 4G से 5G, 5G से 6G चल रहा है ना, ये अगर देखा ना तो एक मनुष्य अगर खड़ा है ना तो उसके शरीर से लहर तरंगे निकल के जा रही हैं उनके सर के ऊपर से। ये जो बहुत सारी बीमारियां, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं ना, जितना अगर प्रकृति दे रही है ना, उससे ज्यादा अगर आप लेने की कोशिश करते हैं ना तो बहुत सारा ऐसा, अभी कैंसर की महामारी, अब बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारा गुण देखा जाए ना, तो ये जो सैटेलाइट है, जिस टावर के नजदीक बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे ये टावर बना दिया जाते, बैठा दिए जाते हैं ना, उस टावर के पास में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है ऑटोमेटिक। तो अपने पूरे कैलेंडर ईयर में देखें तो प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर, बड़े रोगों, महामारियों से बचा करके देश के कई राजनीतिक दल इतने ज्यादा टूटे फूटेंगे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि ये कैसे कर सकते ये दूसरे पार्टी में। वक्फ बोर्ड का भी जो है ना, नए साल में बहुत सारी नकारात्मक चीजें घटित होगी। और अपने क्षेत्र में जो भी मनुष्य ये वीडियो अगर देख रहा है तो सोचे कि हम प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं, भारतवर्ष के लिए क्या करते हैं, पूरे विश्व के लिए क्या कर सकते हैं। अगर प्रकृति को कुछ दोगे तभी प्रकृति आपको कुछ देगी। जैसे अगर आप कोई भी वस्तु
बाहर ऊपर उछालते हैं ना तो नीचे जमीन के गुरुत्वाकर्षण से जमीन पे गिर जाती। सेम आपके द्वारा किया हुआ कुछ भी चीज वो रिटर्न डबल में होके आता है। तो अपने आप को सेफ रखिए और बेस्ट रखिए और प्रकृति से कोई भी खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि 2025 कैलेंडर ईयर ना जैसे बहुत सारे नेताओं, बड़े लीडर जितने हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन लोगों का जो एरोप्लेन दुर्घटना में मृत्यु होने का चांस है, तो मृत्यु होने के पहले अगर आपको पता चलती ये सारी घटनाएं घट रही हैं, होने वाली है ना, तो कुछ भी क्षमा प्रार्थना करके किशोरी जी नारायण से अपने आप को बचा भी सकते हो। दूसरी चीज, जितना ईश्वर ने दिया है उसको धन्यवाद बोलने की आदत डालिए। प्रभु ने इतना कम नहीं दिया है जितना लोग सोच लेते हैं कि मुझे कुछ नहीं है। सच में देखा जाए तो जितनी आपकी हैसियत रहती है उससे ज्यादा प्रभु देते हैं। तो आप कुछ मांगने से पहले कुछ ये सोचिए कि आपके कलमबद्ध तरीकों से ईश्वर ने दिया कितना है। अगर आपके पास 60 फ्लैट है, 60 प्लाट है आपके जीवन में, अगर और भी कमा के 70-100 कर ले रहे हो, रहते हो तो 200 गज में ही, 500 में ही ना। क्या वो 60 फ्लैट पे रोज प्रतिदिन जाते हो जितने प्लाट आपने जमीन खरीद कर रखा है? नहीं ना। तो आपको पता ही नहीं रहेगी आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। तो बिना प्रकृति के खिलवाड़ से अपने आप को बेस्ट बनाइए और आगे बढ़िए। दोस्तों मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।